खान सर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रोशन सर के बारे में, जो खान सर से विवाद के बाद चर्चे में आ गए हैं? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। पटना की कोचिंग की दुनिया में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है, रोशन आनंद, जो रोशन सर के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में उन्हें पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। वो ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक हैं और 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज पर कथित हमले के मामले में जेल भेजे गए थे। इसी बीच उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में मौत की खबर ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन आखिर रोशन सर हैं कौन और उनका सफर कैसा रहा? आपको बता दें, रोशन आनंद बिहार के धमसैना गांव के रहने वाले हैं। पढ़ाई में तेज रोशन सर की मां चाहती थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो 2009 में पटना आए, लेकिन यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट न होकर कोटा चले गए। कोटा में मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया। 2012 में उनका दाखिला BIT मेसरा में हो गया और परिवार ने उनके सपनों के लिए काफी त्याग दिया था। पिता ने खेत तक बेच दी, लेकिन आर्थिक परेशानी इतनी बढ़ गई कि रोशन को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो पटना लौटे और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम पास किया, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन में कामयाब नहीं हो सके। बाद में BPSC एग्जाम भी दिया, मगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन लगातार नाकामयाबियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। गुजारे के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जिस लॉन्च में रहते थे वहीं के बच्चों को पढ़ाकर कभी कभी एक वक्त तक खाना भी जुटाते थे। धीरे धीरे उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स कामयाब होने लगे और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 2017 में उन्होंने पटना के मुसलापुर हाट इलाके में एक छोटे से कमरे में ज्ञान बिंदु कोचिंग की शुरुआत की। जहां कभी सिर्फ 40 स्टूडेंट बैठ सकते थे, आज वही संस्थान हजारों स्टूडेंट्स के बीच पहचान बन चुका है। वही अब वो खान सर वाले विवाद को लेकर चर्चा में है। हालांकि दोनों के बीच विवाद कोई नया नहीं है, पर अब हाल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है और इसी वजह से रोशन सर का नाम पूरे बिहार में चर्चा का टॉपिक बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अगला मोड़ क्या होता है।